तो पिछले वीडियो में मैं आपको बताया हूँगा कि जो ये ट्रस्ट था इसकी एनालिसिस करनी थी, और ट्रस्ट की जब एनालिसिस कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, मेंबर फोर्स निकाल रहे थे इसका। तो मेंबर फोर्स जितने भी इसमें मेंबर्स हैं उसके फोर्सेस निकाल रहे थे। तो कल हमने क्या किया, कल जो हमने वीडियो में बताया था इसकी एनालिसिस जब कर रहे थे तो इसकी एनालिसिस कर रहे थे मेथड ऑफ सेक्शन से। और मेथड ऑफ सेक्शन से क्या किए हैं कि मेंबर फोर्स निकाले हैं। तो कितने मेंबर फोर्स हमने कल निकाला, हमने तो कल पहले वर्टिकल रिजेक्शन निकाला और साथ साथ जितने भी मेंबर्स हैं उसका हमने जो सबका अलग अलग डायमेंशन निकाला, सबका डिस्टेंस, सबका लेंथ निकाला, जो कि मैंने लेंथ अलग अलग यहाँ पे लिख भी दिया है, देखो मेंशन कर दिया इस फिगर में। उसके बाद जब लेंथ निकाला फिर उसके बाद हमने रिएक्शंस निकाला VA और VB। तो VA हमारा आया था 6 किलो न्यूटन और VB हमारा आया था 5 किलो न्यूटन, और हमारा HA जो आया था वो 0 आया था, हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है। उसके बाद से हम जब वर्टिकल रिएक्शन निकाल दिया और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, उसके बाद हमने क्या किया कि मेंबर फोर्स निकाला। तो मेंबर फोर्स पे कल हमने 2 सेक्शन माना था। पहला सेक्शन जो था वो पास कर रहा था AC और AE से होके। तो जब AC और AE से सेक्शन 1 कल पास कर रहा था तो वहां से हमने FAC निकाल लिया था और FAE निकाल लिया था। तो उसके बाद से देखोगे कि हमने कल एक सेक्शन लिया जो सेक्शन पास कर रहा था AC और AE से, तो हमें क्या निकल गया था वहां से FAC एंड FAE निकल गया था। फिर हमने एक सेक्शन कट किया था जो कि CD और DE और AE से होके जाता था, तो वहां से हमें CD निकल गया था वहां से और C निकल गया था। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है हमारा ये मेंबर DE निकालना है, और निकालना है हमें BE और DE हमें इस बार निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये तीसरा जो स्टेप हमारा तीसरा होगा, स्टेप 2 में तीसरा होगा फोर्सेस ऑफ मेंबर DE एंड BE। आज हम क्या करेंगे कि हम DE और BE फोर्सेस ये निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करें कि पास कराते हैं एक सेक्शन, जो सेक्शन हमारा होके जाए। तो हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के आपको बताते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो हमने जो है एक सेक्शन, हम यहाँ पे जो है हमारा एक सेक्शन पास कर रहा है कुछ ऐसे, सेक्शन 3 और सेक्शन 3 जो पास कर रहा है, और बाकी तब ये इमेजिनरी लाइन है हमारी यहाँ पे। ये है हमारा B और ये है हमारा D, ये हमारा E और ये हमारा है C, बस ये है हमारा। तो हमें क्या करना है कि हम एक सेक्शन जो अब एक सेक्शन हमने एक सेक्शन लिया जो सेक्शन पास कर रहा है CD DE और हमारा EB से BE से होके। अब हम यहाँ पे जो है इस सेक्शन से जो है हम निकालते हैं अगला मेंबर फोर्स। तो अगला मेंबर फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक मोमेंट लेना पड़ेगा B पे। तो हम लिखते हैं यहाँ लिखते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट B। MB should be equal to 0। अब हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ MB should be equal to 0। तो इससे क्या मिलेगा हमें
इससे मिलेगा 6 × 10, इसकी वजह से 6 इंटू यहाँ बी पे लेंगे तो 6 × 10 हो जाएगा, और ये है क्लॉकवाइज तो प्लस माने हैं। उसके बाद होगा 5 इंटू ये डिस्टेंस 7.5, और इसको हम क्या मानेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो -5 इंटू 7.5। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा है ये वाला, ये जो है हमारा मेंबर फोर्स है ये DE, तो FDE, और ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये भी हम प्लस लिखते हैं FDE मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस कितना हमारे पास था 4.33 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक बन गया यहाँ पे। इसके अलावा इस पूरे इधर सेक्शन में कोई लोड और नहीं पड़ रहा था, एक ये मेंबर फोर्स था, ये लोड था, ये डाउनवर्ड था और ये अपवर्ड था। ये तीनों की वजह से जो मोमेंट आएगा ये यहाँ बी पे, ये हमारा ये आ गया तीनों मोमेंट। अब इसको और फर्दर सॉल्व करें, 60 माइनस ये होगा ये हमारा आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 20 ये डी हो जाएगा माइनस का 22.5 डिवाइडेड बाई 4.33। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं फर्दर कि आंसर कितना आता है। तो हमारा जो आंसर आया है वो आ रहा है माइनस का 5.2, माइनस का 5.2 किलो न्यूटन, मीन्स FDE इक्वल्स टू 5.2 किलो न्यूटन, और ये मेरा आएगा किसमें कंप्रेसिव में। ये तो एक आ गया FDE। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकाल रहे हैं BE, मेंबर फोर्स BE निकालते हैं। तो मेंबर फोर्स BE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी इस वाले लेंथ की, और ये हमारा मेंबर फोर्स कौन सा है, ये है FBE। तो अब हम क्या करते हैं कि सारे जो है मोमेंट लेते हैं D के अबाउट। अब D के अबाउट सारे मोमेंट लेते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं टेकिंग मोमेंट एट D। तो ये क्या होगा, समीशन ऑफ m एट D इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा ये देखते हैं, md इक्वल टू 0 लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा D पे यहाँ मोमेंट लेंगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा हमारा 1.25 पे है 5 है, तो होगा ये 6 मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस, 6 मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस, D से यही डिस्टेंस है, तो कितना है ये टोटल 5 और 1.25, तो होगा 6.25 ये हो गया। और ये 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन का लोड, 5 किलो न्यूटन यहाँ से यहाँ तक D पॉइंट पे कितना है इसका डिस्टेंस हमारा इसी 6.25 में से हम घटा दें 2.5 घटा दें, तो ये कितना हो जाएगा मेरा -5 इंटू 2.5 3.75 ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। इसकी वजह से अब कौन सा होगा, अब FDE मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस, और ये होगा हमारा FDE जो जाएगा इधर D साइड में, तो वो कैसा होगा, D साइड में जो FDE जा रहा है वो हमारा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा हम क्या लेके चल रहे हैं, निगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव जब लिए हमने, माइनस का FBE मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस कितना है 2.16 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फर्दर और सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना होगा। ये होगा 37.5, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा ये
18.75 होगा माइनस एफ बी ई इंटू 2.16 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से ये घटा लेते हैं, तो ये घटाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा होगा 37.5 में से 18.25 घटाते हैं तो होगा ये 5, ये होगा 7, ये होगा 8, ये होगा 1.75। 18.75 माइनस एफ बी ई इंटू 2.16 इक्वल टू 0। यहाँ से हम एफ बी ई निकाल लेते हैं, ये आएगा माइनस में 18.75 डिवाइडेड बाई, सॉरी प्लस में आएगा डिवाइडेड बाई 2.16। अब देखते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 8.66, ये आ रहा है हमारा 8.66 किलो न्यूटन, मीन्स ये टेंसाइल है, जिसके मतलब हमारा एफ बी ई निकल के जो आ गया वो आ गया 8.66 किलो न्यूटन टेंसाइल। अब हमारे पास एफ बी ई भी निकल के हमें पता चल गया। तो हमें यहाँ पे क्या क्या पता चल गया, हमें यहाँ पता चल गया एफ डी ई और एफ बी, और हमें अब क्या पता लगाना है, अब हमें पता लगाना है एफ बी डी कितना होगा, मेंबर फोर्स ऑफ बी डी। बी डी का हमें मेंबर फोर्स पता लगाना है। तो बी डी का मेंबर फोर्स पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा एक सेक्शन कट करेंगे, उससे हम बी डी का मेंबर फोर्स इजीली पता लगा पाएंगे। तो बी डी का मेंबर फोर्स पता लगाने के लिए हम एक नया सेक्शन काटते हैं। नया सेक्शन कहाँ से होगा, नया सेक्शन कुछ ऐसा करा जाए कि उसमें बी डी आ जाए, तो वो सेक्शन में बी डी से होके वो पास करता हो, तो सेक्शन क्यों ना हम ऐसे कट करें तो बी डी से होके जाएगा वो सेक्शन। तो हम क्या करें, फिर से मिटाते हैं और अब बी डी लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फोर्स ऑफ मेंबर बी डी। तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए सेक्शन, सेक्शन का नाम मान लीजिए 4 passes through BD and BE। BE हो गया। अब राइट पोर्शन का इक्विलिब्रियम हम कंडीशन लगाए, राइट पोर्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब यहाँ से देखते हैं राइट पोर्शन का, तो यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम पहले इसका बना लें। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका कुछ ऐसे होगा, ये था हमारा, ये हमारा है एफ बी डी और ये हमारा है एफ बी ई, ठीक, और ये हमारा है 6 किलो न्यूटन हो गया। ये है आपका ए, ये आपका सी, ये आपका है डी, ये आपका है बी, ये आपका है ई, ये आपका है एफ। ये हो गया। इसको आप बोलोगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बीडी, बीडी सेक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम है ये, ठीक है। अब क्या करोगे, अब यहाँ से आपको सीधा दिख रहा होगा कि क्यों ना हम जो है पॉइंट ई पे मोमेंट ले लें, क्यों ना हम ई पॉइंट पे सारे मोमेंट ले लें और बोल दें कि ये 0 होगा। देखिए यहाँ पे एक सेक्शन हमने लिया है जो सेक्शन है 4। अब हम क्या करेंगे कि जो है हम क्यों ना ई पॉइंट पे मोमेंट ले लें, और ई पॉइंट पे जो मोमेंट लेते हैं वो समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट एट पॉइंट ई शुड बी इक्वल टू 0।
वहां से क्या होगा, हमें ये भी पता है कि ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 5 किलो न्यूटन है। ये क्लियर है आपको। अब हम ई पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं राइट पार्ट से, राइट साइड से, तो क्या होगा, आप मिटा देते हैं एक तरफ, मिटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ई, तो ये क्या होगा, दैट इज समीशन ऑफ एम इज इक्वल्स टू 0 गिव्स, क्या देगा ये, 5 मल्टीप्लाइड, माइनस कर दीजिए क्योंकि इधर से जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज को आप हमेशा माइनस कंसीडर करते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे ई पे मोमेंट कितना होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये डिस्टेंस हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाई बी मीन्स 5, ई तक डिस्टेंस था 5। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है एफ बी डी मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस, तो ये है हमारा ए बी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी है माइनस एफ बी डी मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हो गया, यहाँ से 25 एफ बी डी इंटू डी की वैल्यू 2.5 थी इज इक्वल टू 0, यहाँ से एफ बी डी इक्वल टू -25 डिवाइडेड बाई 2.5, ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा 10 किलो न्यूटन माइनस का, तो मीन्स एफ बी डी हमारे पास निकल के आ गया माइनस का 10 किलो न्यूटन, तो इसको लिखेंगे कंप्रेसिव। अब हमें जो है सारे के सारे मेंबर फोर्स हमें पता लग गया, जितने भी मेंबर थे हमने सारे के सारे मेंबर फोर्स पता लगा लिए। अब हम क्या करेंगे, टेबुलेशन ऑफ मेंबर फोर्सेस निकालेंगे, मेंबर फोर्स का सारे टेबुलेशन फॉर्म में हम निकाल लेंगे। ये आप देख लीजिए एक एक आंसर, ये हमारे पास है। अभी ये टेबल बनाना पड़ेगा, तो एफ डी ई, एफ बी ई, बी डी, और कल चार निकलवाए थे पिछले वीडियो में, सारे को एक टेबलेट फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये स्टेप है, ये स्टेप है 4, टेबुलेशन ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर मेंबर, फिर मैग्नीट्यूड, फिर नेचर। मैग्नीट्यूड किस में लिखोगे, किलो न्यूटन में, और ये नेचर है। सबसे पहले कौन सा मेंबर था, मेंबर था ए बी, मेंबर था एक ए सी, तो ए सी मेंबर, मेंबर हमारे पास था ए सी, ए के वैल्यू कितनी आई थी, आंसर 6.92 आया था कल, और नेचर इसका था कंप्रेसिव। सेकेंड आपका आया था, कल ही आया था ए ई, इसका वैल्यू कितना आया था 3.46, और ये आया था टेंसाइल, टेंशन में आया था ये। तीसरा है आपका सी डी, ये आपका आया था 7, और ये आया था आपका कंप्रेशन में। चौथा आया था आपका डी ई, सी डी हो के सी ई आया था, सी कितना आया था आपका 5.2,
और ये आपका था टेंशन में। ये तो कल 4 आए थे, आज आया है कौन कौन सा? अभी आपने इस वीडियो में कौन कौन सा देखा है? इस वीडियो में आपने देखा है एफ डी, एफ बी और एफ बी डी। तो यहाँ पे लिखते हैं डी, वो कितना आया है 5.2, और उसकी नेचर कैसा है? वो कंप्रेशन नेचर में है। उसी तरह 6 बीई, वो कितना था 8.66, और उसका नेचर था, वो था टेंसाइल, मतलब टेंशन में। उसी तरह अगला था 7th वाला, वो हमारा था बीडी, और वो था कितना 10 किलो न्यूटन, और वो था कंप्रेशन में। तो ये तो हमारे पास ये इसका टेबुलेशन फॉर्म में आ गया, और ये इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह जो है हम मेंबर फोर्स जब निकालना होता है, तो चाहे हम मेंबर फोर्स निकालेंगे, चाहे हम मेथड ऑफ सेक्शन कर लें, मेथड ऑफ ज्वाइंट कर लें, मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ ज्वाइंट, सबसे ही हम मेंबर फोर्स इजीली निकाल सकते हैं। और मेंबर फोर्स निकालने के बाद ये टेबुलेशन ऑफ फोर्सेस या टेबुलेट फॉर्म में एक टेबल बना के आप इसको दिखा दोगे कि ये मेंबर कौन कौन से थे, मैग्नीट्यूड क्या था, इस पूरे फोर्सेस की मैग्नीट्यूड था, इन किलो न्यूटन में था, न्यूटन में जो भी रहा होगा क्वेश्चन में, उसी हिसाब से आंसर। पिछले इस क्वेश्चन में किलो न्यूटन में था, तो हमने किलो न्यूटन में ये सब दिखा दिया है। उसके बाद नेचर जो था, नेचर हमारा था कंप्रेसिव, तो जो कंप्रेसिव था कंप्रेसिव, और जो टेंसाइल या टेंशन में था उसको टेंशन। तो कंप्रेशन और टेंशन हमने अलग अलग इसका नेचर एज पर द आंसर हमने अलग अलग टेबलेट फॉर्म में लिख दिया। तो उसी तरह और भी मेंबर फोर्स आप निकाल सकते हैं, किसी भी ट्रस्ट का निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेट ट्रस्ट का मेंबर फोर्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ज्वाइंट। तो आप और भी क्वेश्चन खुद से भी करिएगा। अब आगे जो है हम फिर बात करेंगे कंपाउंड ट्रसेस के बारे में, बात करेंगे कि कंपाउंड ट्रस क्या होता है और उसकी एनालिसिस कैसे होती है कंपाउंड ट्रसेस के बारे में। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करिएगा। कंपाउंड ट्रस भी वैसे ही होगा, कंपाउंड ट्रस में भी मेथड सेम है। जैसे आप इसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप मेथड से चलते आ रहे थे, मेंबर फोर्स निकलते आ रहे थे, उसी तरह किसी भी प्रकार के ट्रस हो, कोई भी ट्रस हो, उसमें जो है आपको करना क्या है, अल्टीमेटली आपको मेंबर फोर्स ही फाइंड करना है। आपको पहला चीज क्या करना होगा, रिएक्शंस फाइंड करने होंगे। सीधे ज्वाइंट पे जितने भी रिएक्शंस होंगे, रिएक्शन आपको फाइंड करने होंगे। इंक्लाइनेशन टू द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से उसका इंक्लाइनेशन कितना है ये फाइंड करना होगा। एंड थर्ड वन आपको क्या करना होगा कि अगर मेंबर का लेंथ नहीं दिया है तो मेंबर का आप लेंथ निकालोगे, मेंबर के जितने भी मेजर कर लोगे, कितने कितने उसके मेंबर के लेंथ है वो निकाल लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, मेंबर फोर्स निकालोगे। तो मेंबर फोर्स हम कैसे निकाल रहे थे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम कौन सा अप्लाई कर रहे थे, एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है हमारे पास समीशन ऑफ v इज इक्वल टू 0, एक होता है समीशन ऑफ m इज इक्वल टू 0, और एक होता है समीशन ऑफ h इज इक्वल टू 0। तो हमने अभी तक देखा समीशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 से ही हम जो है मेंबर फोर्स निकाल पा रहे थे। उसी तरह हम अब कंपाउंड ट्रस के बारे में बात करेंगे। तो आपने देखा ये मेथड ऑफ सेक्शन से हो गया, मेथड ऑफ ज्वाइंट से मैंने बता दिया था पहले ही। पिछले जितने भी वीडियो थे मेथड ऑफ ज्वाइंट से थे, मेथड ऑफ सेक्शन से थे, और भी वीडियो इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा डिग्री ऑफ रिडंडेंसी निकालने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बीच में जो भी हमने वो देखा था, डिफरेंसेस देखे थे। और हमने डिग्री ऑफ रिडंडेंसी भी निकाली थी, या डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी जितनी होती है, अलग अलग फ्रेम के लिए क्या होता है, ट्रस के लिए क्या होता है, बीम के लिए क्या होता है, सबके लिए मैंने फार्मूले भी बताए थे। तो ये सब चीज़ें जो थी, ये सब चीज़ें हम वीडियो में देख चुके हैं। अब जो है हम कंपाउंड ट्रस के बारे में बात करेंगे। तो कंपाउंड ट्रस की जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो होगा, जिसमें हम कंपाउंड ट्रस पे बात करेंगे, और कंपाउंड ट्रस का एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। कंपाउंड ट्रस का एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मतलब वो कंपाउंड ट्रस के मेंबर फोर्स की बारे में बात करेंगे, और मेंबर फोर्स में जो जो मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो उसके बाद से जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट पहले देखेंगे किस तरह का है, उसका मेथड क्या है, कैसे कंपाउंड ट्रस को हम
एनालिसिस करते हैं, ये सब चीज़ें जो है हम उसमें देखेंगे कंपाउंड टेस्ट के बारे में। तो इस वीडियो में अभी तक तो इतना ही था, और आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो देखने के बाद उस कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ भी बोल सकते हैं। तो आगे भी उस पर भी अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा क्वायरी होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम पे भी एक नया वीडियो बना देंगे। अगर कोई भी इससे रिलेटेड और भी आपको क्वेश्चन चाहिए होगा तो उस पर भी एक नया वीडियो हम बना देंगे। थैंक यू सो मच।